हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। आज मैं लेके आया हूँ बिहार स्पेशल से रिलेटेड सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो भी पॉइंट्स हैं ये मैंने एक पीडीएफ में अरेंज किए हैं एंड इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। साथ ही ये वीडियो मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे PYQ से मैं लेके आया हूँ, वेरियस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ से लेके आया हूँ और दीज आर सोनली फॉर रिवीजन पर्पसेस, ठीक है। लास्ट टाइम रिवीजन अगर आपको बिहार स्टैटिक का करना होगा तो एक बार आप वीडियो देख लेना, वीडियो के बाद आप PDF पढ़ लेना, ऑल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारे पॉइंट्स, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। बिहार वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बंगाल एज अ स्टेट, इट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन December 12th 1911। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बिहार बंगाल में से अलग किया गया था या उड़ीसा में से अलग किया गया था। सो बिहार बना था बंगाल में। कब बना था? 12 दिसंबर 1911 को एज अ स्टेट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। 1905 में अगर मैं आपको हिस्ट्री भी थोड़ी रिवीजन कराऊँ तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और इसका एंड 1911 में किया गया था, एनल कर लिया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, ठीक है। एंड बिहार हमारा एज अ स्टेट बना था इन द ईयर 1911 बंगाल से अलग होके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉरवर्ड ब्लॉक इन बिहार वॉज लेड बाय शीलभद्र याजी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक बना कब था? तो ये बना था इन द ईयर 1939 एंड बनाया किसने था? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, ठीक है। बिहार में इट वॉज लेड बाय शीलभद्र याजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एटसेट्रा सारे से रिलेटेड हैं ये, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मिस मत करना इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट इज ध्रुव दल इन बिहार वॉज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। सबसे पहला तो ध्रुव दल बना था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम पे, और ये बना कहाँ था? तो ये कटिहार में बना था। नाउ नेक्स्ट इज आज़ाद दस्ता वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई जयप्रकाश नारायण ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है। अब आज़ाद दस्ता नेपाल में बनाया था JP नारायण जी ने। ऑल्सो इन ये स्पेशलिटी थी इनकी गुरिल्ला वारफेयर में। हमने ये चीज़ देखी है कि जो शिवाजी की आर्मी थी दैट वाज वेल वर्स्ड एंड इक्विप्ड विथ गुरिल्ला वारफेयर। तो गुरिल्ला वारफेयर ही इस आज़ाद दस्ता को सिखाया गया था एंड इट वाज मेड बाय जयप्रकाश नारायण, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट से एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए देयर वाज अ पुलिस फायरिंग, और उस पुलिस फायरिंग में 7 स्टूडेंट्स डाइड एट पटना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोविंशियल इलेक्शंस इन 1937 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मतलब कि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 में वो हुए थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें अब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने 98 सीट्स जीती थी एंड इन 98 सीट्स को जीत के मोहम्मद यूनिस जो थे वो उन्होंने फर्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म की थी। अब मोहम्मद यूनिस बाय प्रोफेशन क्या थे? तो वो एक बैरिस्टर थे, जस्ट लाइक राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद भी एक बैरिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। I hope this point is clear. Now let us see institutions कुछ दिए हैं और उनका year of establishment दिया है। So Patna High Court was established in the year 1916. Bihar Provincial Kisan Sabha, it was made by स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये पीजेंट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। पटना यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन द ईयर 1917। मेरा सदाकत आश्रम जो था वो 1920 में बना था। बनाया किन्होंने था? मजहरुल हक ने। ये सदाकत आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी इन इंडिया, ठीक है। रिट्स कौन से आर्टिकल में इशू कर सकता है? आर्टिकल 226 है जिसके अंदर हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर रेट्स इशू कर सकता है, ठीक है।
नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी कब बनाई गई थी? तो 1934 में बनाई गई थी। किन्होंने बनाई थी? तो त्रिवेणी सिंह ने बनाई थी। एम क्या था? एम वॉज टू सप्रेस द पीजेंट मूवमेंट। अब समझ में आ गया होगा। ऑल्सो 1934 में बिहार में एक मेजर अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद एक रिलीफ कमेटी बनाई गई थी, सेंट्रल रिलीफ कमेटी। एंड उस रिलीफ कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप ये लिंक कर लिया होगा आपने। अब इसको अगर ढंग से याद रखना है तो एक चीज़ कर लो, 1934 में क्या हुआ था? तो भाई त्रिवेणी संघ बना था। किन्होंने बनाया था? त्रिवेणी सिंह ने क्या बनाया था? यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। ऑल्सो 1934 में मेजर अर्थक्वेक आया था बिहार में। ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस इसको एक फ्लो में आप पढ़ लेना ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो मेजर अर्थक्वेक आया था, तो सेंट्रल रिलीफ कमेटी बनी थी, जिसके हेड कौन थे? हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नाउ हु वॉज फर्स्ट टू हेड अ कांग्रेस कैबिनेट? कौन थे? तो श्री कृष्णा सिंह थे। अब श्री कृष्णा सिंह जी जो थे वो हमारे बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे। टेन्योर उनका क्या था? 1946 से 1961 तक का टेन्योर था श्री कृष्णा सिंह जी का। अब द नेक्स्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है कि क्या नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो बिहार के, उनका स्लोप स्मूदर है क्या सदर्न प्लेन से? तो ये स्टेटमेंट अगर दिया होगा ऐसे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार में जो सदर्न प्लेन्स हैं उनका जो स्लोप है वो स्मूदर है नॉर्दर्न प्लेन्स के स्लोप से। ठीक है। और अगर मैं स्लोप की बात करूं, एवरेज गंगा के स्लोप की बात करूं, तो वो 6 सेंटीमीटर है इन बिहार। ये थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट था, इसको याद रखना कि सदर्न प्लेन का जो स्लोप है वो स्मूदर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न प्लेन्स के स्लोप से। और अगर एवरेज गंगा स्लोप की मैं बात करूं तो वो 6 सेंटीमीटर है। अब बिहार से दांडी मार्च एज वी नो 1930 में हुआ था। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था ना। तो बिहार में किन्होंने लीड किया था या किन्होंने पार्टिसिपेट किया था बिहार से इन दी दांडी मार्च? सो गिरिवरधारी चौधरी जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था दांडी मार्च में। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इज लेक्चर ऑफ मैजिक लैंटर्न इज़ रिलेटेड टू। ये मैजिक लैंटर्न का जो लेक्चर है ये सबसे पहले जो था वो मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू CDM। CDM मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, 1930 में ये हुआ था। इसमें इसका एम क्या था? नेशनलिस्टिक फीलिंग को जगाना इन द यूथ ऑफ बिहार। ठीक है। सो मैजिक लैंटर्न जो था दिस इज रिलेटेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब रामकृष्ण सोसाइटी, ठीक है, इट वॉज मेड बाय स्वामी विवेकानंद, ये तो सबको पता है। लेकिन बिहार में किन्होंने इस्टेब्लिश की थी? उनका नाम था बाबाजी ठाकुर दास। ये ध्यान रखना, रामकृष्ण सोसाइटी इन बिहार वॉज मेड बाय बाबाजी ठाकुर दास। अब इसका एम क्या था? एम वॉज टू हेल्प पुअर, कंडीशन ऑफ वुमेन्स को जो है वो सही करना, इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वुमेन। एंड दिस रामकृष्ण सोसाइटी वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अगर मैं आपसे बात करूँ अनटचेबिलिटी की, तो इसके प्रोहिबिशन की बात कहाँ की गई है? तो इसके प्रोहिबिशन की बात की गई है हमारे फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट नंबर 17। ठीक है। तो फाउंडर ऑफ रामकृष्ण सोसाइटी वॉज बाबाजी ठाकुर दास। अब गांधी जी के लिए किस जगह का जो था विजिट करना, दैट वॉज मेंट पिलग्रिमेज। मतलब गांधी जी को कौन सी जगह की यात्रा करने के बाद लगा था कि वो उनके लिए एक पिलग्रिमेज है? तो उन्होंने ज़ीरादेई की यात्रा की थी, उसमें उनको ये लगा था कि इट इज़ अ पिलग्रिमेज फॉर मी। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बट इसको ध्यान रख सकते हो।
लेट अस सी क्वेश्चन पेज नंबर 3। साइमन कमीशन इन बिहार। सबसे पहले साइमन कमीशन बनी की कब थी? इट वाज मेड इन द ईयर 1927। एम क्या था कि जो मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का, उसका रिव्यू करना एंड उसमें जो फर्दर प्रोग्रेस या कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज होना है उसको रिकमेंडेशन करने का काम था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन बॉयकॉट क्यों हुई थी इंडिया में? क्योंकि इट वाज ऑल वाइट, मतलब कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन दैट इन द साइमन कमीशन। ठीक है, अब साइमन कमीशन इन बिहार, उससे रिलेटेड देख लेते हैं। ये बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करने के लिए। जिस टाइम पे साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था, ब्रिटिश के पीएम कौन थे? स्टैनली बाल्डविन। तो पटना कब आई थी? इट केम ऑन दिसंबर 12, 1928। ये डेट आप याद रख सकते हो, बस इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गया सेशन से रिलेटेड। अभी मैं आपको एक सबसे बेसिक चीज़ बता दूं कि अगर फर्स्ट सेशन बोला जाए कांग्रेस का बिहार में, तो वो गया नहीं था, वो था बांकीपुर सेशन। ठीक है, बांकीपुर सेशन पटना में, इट वाज द फर्स्ट सेशन। गया सेशन जो था वो 1922 में हुआ था एंड इट वाज 37th सेशन। प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन के? तो चित्तरंजन दास थे। इसका एम क्या था इस सेशन का? एंट्री ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री एम था। सिंगरावेलार, ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया था वर्कर्स को। और 27 सेशन जो था वो बांकीपुर में हुआ था, पटना में, जिनके प्रेसिडेंट थे रघुनाथ नरसिन्हा मुधोलकर। ये प्रेसिडेंट थे ऑफ द बांकीपुर सेशन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब स्वराज पार्टी जो थी बिहार में, वो किन्होंने बनाई थी? वो बनाई थी श्री कृष्णा सिंह ने। घाघरा रिवर की मैं बात करूं तो इसका ओरिजिन कहाँ है? नामा इन नेपाल। सिर्फ एक गंडक नदी है, ठीक है, जिसका ओरिजिन जो है इट इज़ नियर तिब्बत। तिब्बत के पास इसका ओरिजिन है। बाकी मेजोरिटी ऑफ द रिवर्स हैं, घाघरा हो गई, कमला रिवर हो गई, कोसी रिवर हो गई, बागमती रिवर हो गई जो बिहार में फ़्लो करती है, ये सारे का ओरिजिन नेपाल में ही है। नेपाल में अलग अलग जगह पे इनका ओरिजिन है, बट मेजोरिटी ऑफ दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम नेपाल ओनली। अब प्रिंस ऑफ वेल्स कब आए थे इंडिया? तो ये आए थे दिसंबर 22, 1921 में ये आए थे। अब नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, एलजी कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे बिहार के चंपारण मूवमेंट के टाइम? तो चंपारण मूवमेंट हुआ था 1917 में। ऑल्सो चंपारण मूवमेंट को फर्स्ट सत्याग्रह माना जाता है गांधी जी का। ठीक है, चंपारण से रिगार्डिंग गांधी जी को सबसे पहले रिक्वेस्ट किसने की थी? तो लखनऊ में। ठीक है, शुक्ला जी थे, उन्होंने बोला था महात्मा गांधी को अबाउट द प्लाइट ऑफ द चंपारण मूवमेंट, प्लाइट ऑफ द चंपारण पीजेंट्स। ठीक है, और चंपारण में उस टाइम में 3 कठिया सिस्टम चलता था। 3 कठिया का मतलब 3/20 ऑफ द प्रोड्यूस देना पड़ता था। दिस इज़ द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग चंपारण मूवमेंट। उस टाइम पे एलजी कौन थे? तो एडवर्ड एल्बर्ट गेट, ये एलजी थे बिहार के एट द टाइम ऑफ चंपारण मूवमेंट ऑफ 1917। आई होप दिस इज़ क्लियर। और अगर आपको शुक्ला जी मैंने बताया है तो राजकुमार शुक्ल उनका पूरा नाम था एंड ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। इन लखनऊ सेशन ऑफ 1916 पटना यूनिवर्सिटी बिल जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था एंड हमने पहले ही देखा कि 1917 में पटना यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में पटना हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब होम रूल लीग हमें पता है 1916 में बनी थी एंड 2 अलग अलग लीग्स बनी थी। एक तो बाल गंगाधर तिलक की लीग थी
एंड एक एनी बसंत की लीग थी। तो ये तो ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट कर ही रहे थे। बिहार में कहाँ बनी थी डिस्ट्रिक्ट होम रूल? तो ये मुजफ्फरपुर में भी बनी थी। जिन्होंने बनाया था उनका नाम था जनकधारी प्रसाद। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारे पेपर्स पढ़े हैं, वहाँ से मैं ये पेपर्स निकाल के लाया हूँ, ये इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया हूँ, ताकि एक से दो वीडियो में आपका सारा मैं रिवाइज करवा पाऊँ। ठीक है ना? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेवाती नाग ये किससे रिलेटेड है? तो ये ढाका अनुशीलन समिति से रिलेटेड है। और ये ढाका अनुशीलन समिति इट वाज फाउंडेड बाय पुलिन बिहारी दास। अगर मैं कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो आत्मीय सभा की मैं बात करूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री रिवाइज करा देता हूँ आपको, इंडियन हिस्ट्री, एंड ब्रह्मो समाज की बात करूँ तो ये राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश किया था। अब राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था मुगल किंग अकबर II ने। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखना। आत्मीय सभा हमने देख लिया, ब्रह्मो समाज देख लिया। ठीक है। नेवाती नाग इज रिलेटेड टू ढाका अनुशीलन समिति, इट वाज फाउंडेड बाय पुलिन बिहारी दास। अब मजरुल हक ये हमने देखा था, इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन था? रिवाइज करो, याद करो। यहाँ पे बताया था ना सदाकत आश्रम, तो देखो यहाँ पे रिपीट हो गई ये चीज़। तो मजरुल हक ने इस्टेब्लिश किया था सदाकत आश्रम। देखो ऐसे ही डिवीज़न होता है। और सच्चिदानंद सिन्हा वेयर सेंट टू इंग्लैंड विथ अ कांग्रेस डेलीगेशन। जो कांग्रेस की डेलीगेशन इंग्लैंड गई थी उसमें बिहार से मजरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा जी को भेजा गया था। और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की मैं बात करूं रिवीजन के लिए तो डॉक्टर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अब आगे देख लेते हैं न्यूज़पेपर्स इन बिहार। बिहार में इंडियन क्रॉनिकल जो न्यूज़पेपर था वो ईयर 1881 में आया। बिहार टाइम्स न्यूज़पेपर 1894 में आया। एंड कौन थे फाउंडर इसके? सच्चिदानंद सिन्हा। एंड बिहार गार्डियन न्यूज़पेपर आया 1899 में। अब सच्चिदानंद सिन्हा से रिलेटेड हमें दो फैक्ट पता चल गए कि ये कांग्रेस के डेलीगेशन में थे जो इंग्लैंड गए थे, एंड सेकंड कि इन्होंने बिहार टाइम्स न्यूज़पेपर का जो था वो इंट्रोड्यूस कराया था इन द ईयर 1894। अब संथाल रिवॉल्ट हमें पता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जस्ट पहले जो रिवॉल्ट हुआ था वो संथाल रिवॉल्ट था। लीडर कौन थे? सिद्धू एंड कान्हू, नाम सुना ही होगा आपने, ये लीडर थे। ठीक है, इनको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश ने दो कैप्टन्स को भेजा था। सबसे पहला नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर एंड दूसरा नाम था लेफ्टिनेंट थॉमसन। इन दोनों को भेजा गया था संथाल रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देयर इज़ गोलघर, हमें पता है गोलघर कहाँ है, तो पटना में है। इसका ऑर्डर किसने किया था टू मेक गोलघर? तो वो ऑर्डर किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लेकिन गोलघर कंप्लीट किनके टेन्योर के टाइम पे हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस हमें पता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। ये आपका मैंने हिस्ट्री भी थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। 1793 में आया था ये परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, दो और सिस्टम थे रेवेन्यू कलेक्शन के, एक था रेवतवारी, किसने लाया था? अलेक्जेंडर रीड एंड हेक्टर मनरो ने। एंड थर्ड था हमारा महलवारी। महलवारी में क्या था कि जो विलेजेस थे उनको महल घोषित किया गया था, ग्रुप ऑफ विलेजेस जो डायरेक्टली जो था वो टैक्स देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दिया गया था। ठीक है, ये महलवारी सिस्टम के कुछ की पॉइंट्स थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रैवलर टू विजिट बिहार? तो वो उनका नाम था राल्फ फिंच। हु वॉज द लास्ट अफगान रूलर ऑफ बिहार? लास्ट अफगानी जो रूलर थे उनका नाम था दाऊद खान कर्रानी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना किसी को, थोड़ा बहुत आइडिया लेना एंड इसको आगे पढ़ना।
फर्स्ट रूलर कौन थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने इन्वेड किया था बिहार को? तो हिज नेम वाज इल्तुतमिश। अब आगे देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन। काकोलात वाटरफॉल ये कहाँ पे पड़ता है? ये है नवादा में। अगर मैं बात करूँ कबरताल लेक, ये फर्स्ट रामसर साइट है, फर्स्ट रामसर साइट है बिहार की। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है बेगूसराय में। रिसेंटली नागी नख्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नई रामसर साइट बनी है बिहार से। ये कौन से स्टेट में है? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है जमुई डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी याद रखना। अगर मैं बात करूँ भीमबंध सेंचुरी की, तो ये कहाँ है? ये मुंगेर में है। ठीक है, तो ये माफ़ करना, ये बाकी आगे तो ये सारा ही कुछ मैंने समझाया हुआ है, दिया हुआ है, बट अगर आप इसको नोट करना है ना आपको, तो कॉपी लेके बैठो और नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लेज़र वाला मार्कर यूज़ किया है जो ऑटोमेटिकली 2 सेकंड के बाद इरेज हो जाता है। तो अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, कॉपी ले लो, नोट्स बना लो उसमें थोड़े बहुत जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्णता डायनेस्टी इन मिथिला। सबसे पहले तो ये जान लो कर्णता डायनेस्टी जो थी ये कहाँ पे थी? तो ये थी मिथिला में, मिथिलांचल के एरिया में, जो कि नॉर्थ बिहार का एरिया है कुछ, यहाँ पे ये कर्णता डायनेस्टी थी। सेकंड, इसके फाउंडर कौन थे? तो नन्या देवा इसके फाउंडर थे। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नाउ मिनाज उस सिराज, ठीक है, ये इन्होंने जो भी अपनी राइटिंग्स लिखी थी, जो भी इन्होंने बुक्स लिखी थी, उन्हों वो प्रोवाइड करती हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अटैक्स ऑफ बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जो अटैक किया था बिहार पे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिनाज उस सिराज की बुक, जिसका नाम है तबाकत, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ, जिसका नाम है तबाकत ए नसीरी, ये वो बुक थी जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है अबाउट दी अटैक्स ऑफ बख्तियार खिलजी। अब मौखारी रूलर्स थे, ठीक है, इनको बोला जाता था लॉर्ड ऑफ मगध। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछे कि लॉर्ड ऑफ मगध किनको बोला जाता था, तो वो मौखारी डायनेस्टी के रूलर्स थे, उनको बोला जाता था। एंड उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक रूलर की बात करूं, तो रूलर का नाम था सर्ववर्मन। तो ये आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाहियान स्टेड इन पाटलिपुत्र कितने साल के लिए रहे थे? तो ये 3 साल के लिए रहे थे। अब रहे तो ये 3 साल के लिए थे, लेकिन ये आए किनके टेन्योर में थे? ये आए थे चंद्रगुप्त टू के टेन्योर पे। अगर मैं ह्यून सांग की बात करूं, तो ह्यून सांग आए थे हमारे हर्षवर्धन के टेन्योर पे। बाकी उसकी मैं बात करूं तो मेगास्थनीज आए थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड थे। अगर मैं इब्न बतूता की बात करूं, तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अगर मैं बात करूं अल बेरूनी की, तो अल बेरूनी आया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोहम्मद गजनी, ठीक है। और मोहम्मद गजनी के कोर्ट पोएट का नाम क्या था? उत्बी था। देखो यहाँ पे कितना कुछ रिवाइज करा दिया मैंने, ठीक है। अब फाहियान स्टेड इन पाटलिपुत्र फॉर 3 years, वहाँ पे ही लर्न संस्कृत एंड रोट अबाउट विनाया रूलर्स। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले उडाइन ने कैपिटल बनाया पाटलिपुत्र को ऑफ मगध फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। पाटलिपुत्र को पहली बार कैपिटल किसने बनाया? उदाइन ने बनाया। एंड इसके पहले कैपिटल क्या थी? तो इसके पहले कैपिटल थी राजगीर। अब हमें पता है 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद की इन्फॉर्मेशन हमें अंगकुत्तर निकाय से मिलती है। दूसरा, जैन की एक बुक है भगवती सूत्र, यहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये एक जैन बुक है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे।
16 में से 3 महाजनपद थे जो थे वो बिहार में थे। सबसे पहला मगध, कैपिटल क्या, पाटलिपुत्र। अंग की कैपिटल चंपा, एंड देन वज्जी की कैपिटल लिच्छवी। ये 3 महाजनपद जो थे वो बिहार में थे। अब कन्फ्यूजन में मगध अंग में तो नहीं होगी वज्जी में, और एक वत्स दे देते हैं वो ऑप्शन में। तो वत्स जो थी वो यूपी में थी, ठीक है। तो वज्जी एंड वत्स में कंफ्यूज मत करना। वज्जी वॉज अ महाजनपद ऑफ बिहार। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। अभी विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये सबसे पहले कहाँ है, तो ये है हमारी भागलपुर में। 60 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। सबसे पहले नोटिफाई कब हुई थी, तो इन द ईयर 1991। ऑल्सो ओनली डॉल्फिन सेंचुरी इन इंडिया है, कौन सी, तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन, एंड इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अब स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, आपको पता है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ से मैंने कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ मैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट लास्ट आई थी 2021 में। बिहार के बारे में अगर बात करें तो बिहार में टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर है। अब जोग्राफिकल एरिया की मैं बात करूं, कितना परसेंट ऑफ जोग्राफिकल एरिया इज़ फॉरेस्ट एरिया, तो वो है 7.84%। अब डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, कैमूर में सबसे ज़्यादा, एंड डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट फॉरेस्ट कवर इज शेखपुरा, ठीक है। फिर से देख लो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है बिहार का, इट इज़ 7380.79। अगर मैं जोग्राफिकल एरिया के परसेंटेज की बात करूं, ये कितना है बिहार का टोटल एरिया से, दिस इज़ 7.84। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, वो है कैमूर का, एंड लोएस्ट फॉरेस्ट कवर है शेखपुरा का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अरे इसमें तो और भी था, छूट गया, अभी रुको कराता हूँ मैं इसको भी। अभी मेज़ इज़ ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स, ये याद रखना। मेज़ जो है वो जनरली एक खरीफ क्रॉप है, लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में इट इज़ कल्टिवेटेड एज खरीफ, ज़ैद एंड रबी, ठीक है। शुगर मिल्स की मैं बात करूँ बिहार में, तो ये मोस्टली जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न क्लाइमेटिक जोन, नॉर्थ वेस्ट बिहार का जो रीजन है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज की मैं बात करूँ जो बिहार का है, दैट इज़ जमुई केडिया। जमुई में मैंने एक और चीज़ बताई थी कि नागी नकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रिसेंटली अभी एक रामसर साइट बनी है, ये भी हमारे जमुई में ही है। अब जीआई टैग की मैं बात करूँ तो जर्दालू मैंगो ये भागलपुर का है। मार्छा राइस, इसको भी जो है वो जीआई टैग मिला है। मगही पान नवादा का है, इसे भी जीआई टैग मिला है। एंड कतरनी राइस को भी जीआई टैग मिला है। अब इस पेज में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो देख लेते हैं, ठीक है। अब पाला रूलर्स हमें पता है कि दे रूल्ड द एरिया ऑफ बंगाल। अब बंगाल में उस टाइम तो बिहार भी आता था अपना, एज वी ऑल नो। एंड सबसे पहला तो क्वेश्चन यही था कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, 1911 में अलग हुआ था। तो अब पाला रूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, सबसे पहले तो नालंदा कॉपर प्लेट है, किनकी, तो धर्मपाल की। सेकेंड इज़ मुंगेर कॉपर प्लेट, किनकी है, तो ये देवपाल की है। एंड देन थर्ड इज़ भागलपुर कॉपर प्लेट, ये किनकी है, ये है नारायण पाल की, ठीक है। तो ये जितनी भी कॉपर प्लेट्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू पाला रूलर्स, ठीक है। नालंदा वाली धर्मपाल से रिलेटेड है क्योंकि मुंगेर इज़ रिलेटेड टू देवपाल एंड भागलपुर प्लेट इज़ रिलेटेड टू नारायण पाल। अब कोल जो है बिहार में दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम भागलपुर, ये कुछ की पॉइंट्स हैं याद रखना। एंड वल्चर कंजर्वेशन सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार, ठीक है। एंड ये कहाँ है, वेस्ट चंपारण में। अगर मैं बात करूँ सेकेंड टाइगर रिजर्व की, ये सेकेंड टाइगर रिजर्व कहाँ प्रपोज हुआ है, तो ये प्रपोज हुआ है हमारे कैमूर में। एंड कैमूर में हमने क्या देखा था, कैमूर में देखा था हमने कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की मैं बात करूँ, अभी देखा था ना स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो सबसे ज़्यादा कहाँ था, कैमूर था, इसीलिए वहाँ पे हमने टाइगर रिजर्व दे दिया। अगर मैं लीस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करूँ तो लीस्ट फॉरेस्ट कवर हमारा कहाँ पे है, ये था शेखपुरा में। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर नाउ, ठीक है।
यहाँ दोनों स्लाइड्स की सब हो गई, ठीक है। आओ देखते हैं, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखता हूँ, ये 23 स्लाइड्स हैं टोटल, कोशिश करूँ 23 से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं अभी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियो में ख़त्म कर दूँ। 45 मिनट की वीडियो रखता हूँ एक, वो रिवीजन के लिए भी हेल्दी होगा। नो, बनाना रिसर्च सेंटर कहाँ पे ओपन करने की बात की गई है, ये गरौल वैशाली में। ऑल्सो ये सिर्फ स्टैटिक नहीं है, यहाँ पे मुझे जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं ना, वो भी मैंने इंक्लूड किया है उन टेस्ट सीरीज़ से, ठीक है। तो ये मत समझना मैं अपने मन से लेके आया हूँ क्वेश्चन, मुझे इंपॉर्टेंट लगा सारा, और इसमें से मुझे तो लगता है कि पता नहीं, अभी बोलना तो नहीं चाहिए, बट देखते हैं, मुझे लगता है कि ये हिट होंगे क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, क्योंकि मैंने वेल रिसर्च बनाया ये सारा मटेरियल। अब बिहार का फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 2007 में। अब मैंने आपको फर्स्ट क्यों बताया, क्योंकि अभी रिसेंटली फोर्थ रोड मैप लॉन्च हुआ है, जो कि 5 साल के लिए है, फ्रॉम द ईयर 2023 टू 2028, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि पहला मैप कब लॉन्च हुआ था, एग्रीकल्चर मैप, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2007। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन की मैं बात करूं तो बिहार कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है, तो बिहार आता है जोन 4 में। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है रिवर के ऊपर। अब सोन रिवर, जैसे कि हमें पता है, इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। कहाँ से ये निकलती है, दिस ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन है अमरकंटक के हिल्स में, अमरकंटक हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो 1973 में एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन बिहार, यूपी एंड मध्य प्रदेश सोन रिवर के ऊपर, ठीक है। अभी अगर मैं कोपेन क्लासिफिकेशन की बात करूं तो नॉर्थ बिहार आता है CWG के एरिया में। अगर मैं ईस्टर्न बिहार की बात करूं तो ये आता है AW में। और अगर एज अ होल मैं बिहार की बात करूं, एज अ होल बिहार कौन से रेंज में आता है, तो ये आता है BWG में, ठीक है। ये कोपेन क्लासिफिकेशन वाला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। अभी पाइराइट, ये आ गया मिनरल्स का क्वेश्चन, ठीक है। पाइराइट कहाँ से मिलता है हमें, ये मिलता है रोहतास से। यूरेनियम कहाँ से मिलता है, ये मिलता है गया से। त्रिवेणी कैनाल की मैं बात करूँ, ये गंडक रिवर पे बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, गंडक रिवर का पानी जो है वो त्रिवेणी कैनाल में जाता है। नाउ पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इन बिहार प्लेन, बिहार के प्लेन्स में कौन सा रिवर पैटर्न फॉलो होता है। अब मैं ड्रेनेज पैटर्न की बात करूं तो इसमें मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, आप अब मेरे चैनल पे जाके ना रिवर ड्रेनेज पैटर्न अगर टाइप करोगे तो उसमें मैंने डेंड्रेटिक, रेडियल, सेंट्रीपिटल, ठीक है, ये सारा मैंने ना 30 सेकंड में एक्सप्लेन किया हुआ है, और प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ और डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया है। तो आप जाना उस वीडियो को देख लेना अगर ड्रेनेज का पैटर्न नहीं पता है तो, ठीक है। तो बिहार में कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, तो ये डेंड्रेटिक पैटर्न है। अब नेक्स्ट इज कर्मनाशा रिवर, ठीक है। ये सबसे पहले जान लो कि दिस इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओरिजिनेट कहाँ होती है, तो ये कैमूर में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और कर्मनाशा रिवर की अगर मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो दुर्गावती एंड चंद्रप्रभा, दीज टू आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ कर्मनाशा रिवर। अब के फॉर कर्मनाशा निकलती कहाँ से है, के फॉर कैमूर से, एंड कैमूर में अनुपम लेक भी है। अब देखो इसको लिंक कैसे कर लो, सबसे पहले कर्मनाशा रिवर देखो तो समझ लो के फॉर कर्मनाशा, के फॉर कैमूर। एंड कैमूर से तो हमने बहुत सारे फैक्ट देखे हैं। सबसे पहला कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर हमारे कैमूर में ही है। दूसरा, सेकंड, टाइगर रिजर्व भी तो कैमूर में है। तीसरा, अभी हमने देख लिया कि अनुपम लेक, ये भी हमारे कैमूर में है। देन कर्मनाशा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट की, कैमूर से, ठीक है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कर्मनाशा रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, दुर्गावती हो गई एंड चंद्रप्रभा हो गई। आई होप कर्मनाशा रिवर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो बीम बंद सेंचुरी, अभी जब मैं आपको ये आप पहले के क्वेश्चन समझा रहा था वहाँ पे मैंने बताया था ये निकलती है मुंगेर से, एंड इट इज़ अ हॉट स्प्रिंग, ठीक है। तो ये इसे आप याद रखना। नेक्स्ट,
सॉइल दैट इज़ फाउंड इन गंगा प्लेन, नॉर्थ प्लेन में कौन सी सॉइल मिलती है? तो अलूवियल सॉइल मिलती है, स्वाम्प सॉइल मिलती है। ये स्वाम्प सॉइल कहाँ मिलेगी? ये मिलती है वेस्टर्न चंपारण के एरिया में। एक और चीज़ बताता हूँ, वेस्टर्न चंपारण में बिहार की हाईएस्ट हिल है जिसका नाम है सोमेश्वर हिल्स। ठीक है, यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसीलिए वेस्ट चंपारण इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेट। ठीक है, तो अलूवियल सॉइल, स्वाम्प सॉइल और बालसुंदरी सॉइल ये हमारे नॉर्थ बिहार में मिलती है। अगर मैं बार्थर सॉइल की बात करूँ, ये थोड़ी सी मिनरल रिच ऑयल है। तो हमें पता है भैया कि ये अगर हम मान लो, एक सेकेंड, ये मान लो अगर हमारा बिहार का ये रीजन है, तो इसमें जो नॉर्थ बिहार है यहाँ पे तो एलुवियल सॉइल होती है, प्लेन का एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। और साउथ बिहार का जो रीजन है वहाँ पे मिनरल रिसोर्स ज़्यादा होते हैं। तो ये जो बाल्थर सॉइल है ना, ये आयरन रिच सॉइल है और ये मिलती है हमारे कैमूर के रीजन में। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब हरहा वैली, ये भी कहाँ है? ये हमारे वेस्ट चंपारण में है, नॉर्थ वेस्ट बिहार में है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज दून वैली। इसको दून वैली भी हम कहते हैं। अब चुआर्स, चुआर्स क्या हैं? चुआर्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सबो लेक, ये भी आप ध्यान रखना। अब आ जाते हैं थोड़े से बिहार के पॉलिटी के एस्पेक्ट पे, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। नाउ, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट्स हैं। 243 सीट्स में से 38 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व हैं, एंड 2 सीट्स हमारी जो हैं वो 38 सीट जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, एंड 2 सीट्स हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। अगर मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद की बात करूं तो परिषद में 75 सीट्स हैं। ठीक है, नाउ इससे आपको याद हो गया होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट्स, 38 फॉर शेड्यूल कास्ट, 2 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, वेयरएज लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट्स। फर्स्ट हरिजन सीएम ऑफ बिहार कौन से थे? वो थे भोला पासवान शास्त्री। अब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन बिहार कितने बार इम्पोज किया गया है? तो 8 टाइम्स बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगा है। ठीक है, बिहार म्यूनसिपल का एक्ट कौन से ईयर में आया था? ये आया था 2007 में। अगर मैं बिहार के एग्रीकल्चर के टोटल क्रॉप्ड एरिया, मतलब एग्रीकल्चर लैंड में कितना क्या उगाया जाता है, अगर मैं सबसे बात करूं तो सीरियल क्रॉप सबसे ज़्यादा, देन आते हैं हमारे पल्सेस, देन आता है हमारा शुगर केन। बरौनी में हमें पता है देयर इज़ एन ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, ये कौन से 5 ईयर प्लान में? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हाजीपुर जो है, इट इज़ एन हेड क्वार्टर ऑफ ईस्टर्न सेंट्रल जोन। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल जोन का हेड क्वार्टर है हाजीपुर में, ये आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। कितने आरआरबी बैंक हैं बिहार में? तो 2 आरआरबी बैंक हैं। अब बिहार पंचायती स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, ये जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ। ये एक इंटरनेशनल, ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो इसको भी आप याद रखना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करूं तो नॉर्थ बिहार में अर्बनाइजेशन का लेवल है 7.7%, वहीं साउथ बिहार में ये है 17.4%। ठीक है, मतलब साउथ बिहार इज़ मोर डेवलप्ड दैन नॉर्थ बिहार। अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देयर इज़ अ प्रपोज न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ पे? तो नवादा में ओपन होने वाला है, रजौली एरिया में। स्पर्ड प्रोजेक्ट जो है, इट इज़ रिलेटेड टू म्यूनसिपल फाइनेंसेस, एंड जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन से एक्ट के साथ आई थी? ये आई थी 74th अमेंडमेंट एक्ट, 1994 से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को।
आई होप दिस इज़ क्लियर। ऑपरेशन प्रहार किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है लिकर बैन जो हुआ था बिहार में उससे। इंडिया का पहला जूट पार्क कहाँ है? तो ये जूट पार्क है पूर्णिया में। अब हिस्टोरिकल साइट्स की मैं बात करूं बिहार में, तो सबसे पहले पैलियोलिथिक साइट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनका जो एरिया है और इनका डिस्ट्रिक्ट आप याद रखना, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन उठा के कहीं से ही पूछ सकते हैं। तो जो जेथियान परमार वैली है ये गया में है, भीमबंद और पैसारा ये मुंगेर में है, राजपोखरा एंड मलीजोर ये भागलपुर में है, और वाल्मीकि नगर हमारा वेस्ट चंपारण में है। अगर मैं मेसोलिथिक साइट्स की बात करूं, तो मेसोलिथिक साइट में चिरांद हमारी सारण में है, मानेर पटना में है, ताराडी गया में है, एंड सिनवार जो है वो रोहतास में है। चालकोलिथिक साइट की बात करूं तो चिरांद, सोनपुर, मानेर वही पटना में, एंड जो राजगीर है नालंदा में, ये जो है हमारी चालकोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंग महाजनपद की मैंने बात की थी, आपको बताया था ना 3 महाजनपद है बिहार में, एक तो मगध है, दूसरा अंग है, तीसरा वज्जी है। तो अंग जो था इट इज़ प्रेजेंट इन दी प्रेजेंट डे भागलपुर एंड मुंगेर, ठीक है, ठीक है ना। नाउ विद दिस हमने 10 पेजेस कर लिए हैं, बाकी के जो रिमेनिंग पेजेस हैं वो सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, 1 से 2 वीडियोज़ और होंगी इसके बाद मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो से करते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू। एंड हाँ, अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो डलने के थोड़ी देर बाद ही ये वीडियो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, ये सॉरी इसकी PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकंड वीडियो ऑफ द बिहार स्टैटिक रिवीजन सीरीज़, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, या तो आप चैनल पे जा सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो डाल दिया है। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बता दूं, अगर आप नए हैं चैनल पे, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ये या तो PYQs से हैं, नहीं PYQs भी इसमें इंक्लूडेड है, ऑल्सो डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की है, फॉर एग्ज़ाम्पल परफेक्शन एट्सेट्रा, उन सारे टेस्ट सीरीज़ से ये पॉइंट्स मैंने कल्मिनेट करके और ये वीडियो बनाई है, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF मैं चैनल में प्रोवाइड कर दूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेकेंड पार्ट। बृहद्रथा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? उनका नाम था रिपुंजया। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कंडक्ट हुई थी? अब बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो रहता ही है BPSC में, तो इससे रिलेटेड हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, 1 मार्क्स तो आपका यहीं पे कंफर्म हो गया। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगीर में। ऑल्सो वी नो दैट राजगीर जो है राजगीर जो है ये फर्स्ट कैपिटल है हमारी बिहार की, एंड उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बना लिया था। अगर मैं गुप्ता डायनेस्टी की बात करूं तो गुप्त डायनेस्टी की फर्स्ट कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्र थी, एंड अगर मैं सेकंड कैपिटल की बात करूं तो वो उज्जैनी थी, ठीक है। नाउ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगीर में, विच वॉज प्रिसाइडेड बाई प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप, एंड हु वॉज द रूलर ड्यूरिंग द टाइम? तो अजातशत्रु वॉज द रूलर। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? सुत्त पिताका और विनय पिताका, जैसे हमें पता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में त्रिपिटका बहुत फेमस है, सुत्त पिताका, विनय पिताका और अभिधम्म पिताका। तो सुत्त पिताका और विनय पिताका जो है वो कंपाइल हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। अगर मैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करूं तो वो हुई थी वैशाली में। प्रेसिडेंट कौन थे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के? तो वो थे सबाकमी, एंड रूलर कौन थे? रूलर वॉज काल अशोक। एंड इसमें क्या हुआ था? जो स्थविरवाद सेक्ट है बुद्धिज़्म का वो, और महासंघिका, ये दोनों का डिवीज़न हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे जो रूलर थे वो अशोका थे, एंड ये कंडक्ट हुई थी पाटलिपुत्र में।
एंड इसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तिस। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? तो अभिधम्म पिताका को कंपोज किया गया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो ये कुंदलवन में हुई थी, ठीक है। प्रेसिडेंट इसके कौन थे? प्रेसिडेंट थे वासुमित्र, और कनिष्क जो थे उस टाइम पे रूलर थे। अगर मैं कनिष्क की बात करूँ तो ही वॉज अ कुशाना रूलर, ठीक है। और इसमें हिनायान और महायान में डिवीज़न जो है वो हो गया था। अब कुछ महाजनपद और उनके रूलर्स को देख लेते हैं। मगध महाजनपद के रूलर थे बिंबिसार, अंग के थे ब्रह्मदत्त, अवंती के थे चंद्रप्रद्योत्य, वैशाली के थे चेतक, और कौशल्य के थे प्रसेनजीत। मलिक बाया का टॉम्ब कहाँ पे है? तो ये है बिहार शरीफ में। नुहानी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो हसन खान लोहानी। ये भी आप ध्यान रखना। देखो, इस वीडियो को देखने का सबसे ज़्यादा एडवांटेज है 1.25 या 1.5x पे वीडियो को लगा के एंड 4 से 5 बार देख लोगे ना तो सारा रिवाइज हो जाएगा A to Z। फाउंडर ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी नन्यदेव। कर्नाटा डायनेस्टी जो थी वो मिथिला के रीजन में थी, बिहार के मिथिलांचल के रीजन में थी। और फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे नन्यदेव। कुंवर सिंह जो हैं ये आरा से थे एंड ही लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बिहार में इन्होंने लीड किया था। ही बिलोंग टू द परमार डायनेस्टी। मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग जो थी वो कितने तारीख को हुई थी? ये हुई थी 30 अप्रैल 1908 को। दो फेमस रिवॉल्यूशनरी जो इससे जुड़े थे वो थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बॉम्ब डेटोनेट वहाँ पे किया गया था, बट उनको तो कुछ नहीं हुआ, बट उनकी फैमिली जो थी, फैमिली को क्षति वहाँ पे पहुँची थी, ठीक है। बॉयज़ एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुई? तो ये हुई थी दरभंगा में। एंड बॉयज़ एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? वो थे सूर्यदेव नारायण वर्मा। एम क्या था बॉयज़ एसोसिएशन का? नेशनल कॉन्शियसनेस को जागृत करना, अराउज करना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बांकीपुर सेशन हुआ था इन द ईयर 1912। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? RN मुधोलकर। अगर मैं 1922 गया सेशन की बात करूं तो CR दास जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग द 1912 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब चंपारण रिवॉल्ट जब हुआ था उसके बाद में चंपारण एग्रेरियन कमेटी फॉर्म हुई थी। उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे FG सलाई। और चंपारण एग्रेरियन कमेटी के मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो उनके मेंबर्स थे महात्मा गांधी, G रेनी, LG अडामी, RJ रीड, LC अडामी, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह। ये 6 मेंबर्स थे। और चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे FG सलाई। सॉल्ट सत्याग्रह जो था वो मुंगेर में किन्होंने लीड किया था? श्री कृष्णा सिंह जी ने। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यूरोपियन कंपनीज़ की बात करूं अगर मैं बिहार के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू बिहार वेयर द पोर्तुगीज़। इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया था हुगली में। ऑल्सो अगर मैं पोर्तुगीज़ की बात करूं तो हुगली को पोर्तुगीज़ यूज़ करते थे एज अ बेस फॉर पायरेसी। पायरेट्स होते हैं ना, पायरेसी के लिए बेस एस यूज़ करते थे पोर्तुगीज़। अभी पायरेसी के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा रेड सी में हूथीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। शिप्स को किडनैप कर लेते हैं, सामान लूट लेते हैं। रेड सी में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। डच ने फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश की थी पटना में? 1632 AD में। एंड दिस इज़ अ BPSC PYQ। डच ट्रैवलर ट्रैवेनियर विजिटेड पटना इन 1665। तो सबसे पहली बार ट्रैवेनियर कौन थे? ये एक डच ट्रैवलर थे और इन्होंने पटना विजिट किया था इन द ईयर 1665। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द सॉल्ट पीटर ट्रेड। कब एक्वायर किया था? 1758 AD में।
और सॉल्ट पीटर का जो ट्रेड था वो वेस्ट बिहार का जो एरिया है चंपारण साइड, चंपारण बोल रहा हूँ मैं, सारण के जो एरिया है, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इस एरिया में जो है वो सॉल्ट पीटर का ट्रेड होता था। हो रिवॉल्ट कौन से एरिया से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। 1821 टू 22 में ये हुआ था। अगर मैं कोल्ड रिवॉल्ट की बात करूं तो ये 1831 में हुआ था। अगर मैं अहोम रिवॉल्ट की बात करूं तो ये 1828 के अराउंड हुआ था। अब नेकेड स्ट्राइक कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? ये कंडक्ट हुई थी छपरा जेल में ड्यूरिंग दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कौन कौन से लीडर्स थे बिहार के हु वे केप्ट इन जेल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? तो जेल में रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, श्री कृष्णा सिंह को एंड अनुग्रह नारायण सिंह को। फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर टू विजिट बिहार, तो वो थे रॉफ फिच। अब बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की मैं बात करूं तो ये बनाई गई थी इन द ईयर 1929। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सेक्रेटरी कौन थे इसके? श्री कृष्णा सिंह। इन्होंने क्या पास किया था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ने पास किया था अ लॉ फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ ज़मींदारी इन 1935। देखो ये 1935 में इन्होंने लॉ पास किया था, जबकि जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, ये आया था इन द ईयर 1951, जिसके बाद में ज़मींदारी को अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था दैट वाज रिलेटेड टू ज़मींदारी। नाउ यदुनंदन शर्मा, इन्होंने कंडक्ट किया था बक्सत सत्याग्रह। करयानंद शर्मा ने बक्सत मूवमेंट को लीड किया था इन बढ़ैया ताल। अगर बिहार की मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो बिहार का एक्सटेंशन अगर नॉर्थ का पूछा जाए तो 24, 20, 10 एंड 27 डिग्री 31 मिनट्स एंड 15 मिनट्स नॉर्थ। और अगर ईस्ट की मैं बात करूं तो 83 डिग्री 19 मिनट्स एंड 50 मिनट्स टू 88 डिग्री 17 मिनट्स एंड 40 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, अगर लेंथ की मैं बात करूं, नॉर्थ साउथ की लेंथ की बात करूं बिहार की, दैट इज़ 345 किलोमीटर। एंड अगर मैं ईस्ट वेस्ट की बात करूं तो दैट इज़ 483 किलोमीटर। इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं बिहार में? तो ये 16 हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 हैं। इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जिनकी बॉर्डर कोई से भी स्टेट के साथ नहीं लगती है। तो ऐसे 16 स्टेट हैं विच डू नॉट फॉर्म एनी एक्सटर्नल बाउंड्री। वो स्टेट्स जो एक्सटर्नल बाउंड्री फॉर्म करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट, उनकी संख्या 22 है। तो टोटल 16 + 22 हमारे 38 हो गए। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं अगर बिहार के तो वो है वेस्ट चंपारण। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है शिवहर। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो गया एंड जमुई, ये सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण है। ईस्टर्न मोस्ट किशनगंज है एंड वेस्टर्न मोस्ट जो है वो कैमूर है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। पिडमॉन्ट सॉइल, जिसको कि मार्शी सॉइल भी बोलते हैं, ये कहाँ मिलती है? ये वेस्ट चंपारण के एरिया में मिलती है, क्योंकि एक हिली एरिया है। ठीक है, यहाँ पे बिहार की जो सबसे ऊंची रेंज है, हिल्स है, सोमेश्वर हिल्स, ये भी हमारे वेस्ट चंपारण में ही है। और वेस्ट चंपारण में ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल भी ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। अब मैं बात करूँ अगर महानंदा रिवर की, ठीक है, तो ये निकलती कहाँ से है? वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के पास से ये निकलती है। ईस्टर्न मोस्ट रिवर है नॉर्दर्न प्लेन्स की, मतलब अगर मैं नॉर्थ बिहार की बात करूं तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट फ्लो करने वाली रिवर है महानंदा, जिसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मेची। और ये महानंदा रिवर जो है वो बाउंड्री बनाती है ऑफ बिहार एंड बंगाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग महानंदा रिवर, आपको ये पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़, अगर मैं यूनेस्को साइट्स की बात करूं बिहार में तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 2 यूनेस्को की साइट्स हैं, सबसे पहली तो महाबोधि टेम्पल है एंड दूसरा है नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर मैं महाबोधि टेम्पल की बात करूं तो ये गया में है और इसको यूनेस्को साइट का स्टेटस दिया गया था इन द ईयर 2002। अगर मैं नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसको स्टेटस दिया गया था यूनेस्को साइट का इन द ईयर 2016।
अगर मैं स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट का एरिया की बात करूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमने देखा वेस्ट चंपारण है, और स्मॉलेस्ट कौन सा था? स्मॉलेस्ट था हमारा शिवहर, अब तो आपको याद हो गया होगा। वेस्ट चंपारण के बाद आता है गया, गया के बाद आता है ईस्ट चंपारण, देन फोर्थ पे आता है हमारा रोहतास। तो ये ऑर्डर आप याद रखना, ये एक PYQ भी है। डिस्ट्रिक्ट्स विथ मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, 2021 में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट लॉन्च हुई थी, जिसमें कि वो स्टेट्स जिनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर का वो है बांका, जमुई और गया। अब कुछ लेक्स देख लेते हैं जो बिहार में बहुत फेमस है। तो ये 4 लेक्स मैं लेके आया हूँ। जगतपुर लेक ये है भागलपुर में, मत्स्य गंगा लेक ये है सहरसा में, अजय लेक हमारी कैमूर में है, एंड खड़गपुर लेक हमारी मुंगेर में है। मुंगेर में और क्या है तो भीमबंध सेंचुरी है। अगर मैं कबरताल लेक की बात करूं तो ये बेगूसराय में है। अगर मैं नागी नकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो ये हमारे जमुई में है। आई होप आपकी लेक्स रिवाइज हो गई होंगी। अब देख लेते हैं कुछ मिनरल्स जो कि बिहार में मिलते हैं। गोल्ड हमारा मिलता है मुंगेर एंड जमुई में। तो गोल्ड से याद रखना MJ, माइकल जैक्सन भी याद रख सकते हो, M फॉर मुंगेर, J फॉर जमुई। DR से याद रख लो डोलोमाइट कहाँ मिलता है तो रोहतास में। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है किशनगंज में, इसको PK से याद रखो, पेट्रोलियम इन किशनगंज। फिर पाइराइट कहाँ मिलता है, इसको भी PR से याद रख लो, पाइराइट मिलता है रोहतास में। लाइमस्टोन कहाँ मिलता है रोहतास में और कैमूर में। माइका कहाँ मिलता है नवादा और गया में। कोल कहाँ मिलता है गया एंड औरंगाबाद में। ठीक है, आई होप एक बार इसको वापस से 2 बार देख लेना इसको, ठीक है, रिवाइंड करके, ये आपको समझ में आ जाएगा। हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो है वेस्ट चंपारण में। अमवामन लेक कहाँ है तो ये है वेस्ट चंपारण में, और एक ये वाटर स्पोर्ट्स जोन भी है। नाउ नेक्स्ट इज कुछ ऑपरेशंस जो बिहार में कंडक्ट करवाए गए हैं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। सबसे पहला तो ऑपरेशन मुदगल, इट इज़ रिलेटेड टू स्मगलिंग ऑफ स्टोन्स फ्रॉम फॉरेस्ट। सेकंड ऑपरेशन चाणक्य, इट इज़ फॉर प्रिवेंटिंग एडल्टरेशन ऑफ फूड्स। थर्ड है ऑपरेशन सिद्धार्थ, इट इज़ टू डील विथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। तो ये तीनों आप याद रखना। 50% वुमेंस को रिजर्वेशन है पंचायत में। ये कब लाई गई थी, ये लाई गई थी इन द ईयर 2006। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा कौन है, ये है फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये भी आप याद रखना। बिहार में लोकसभा की कितनी सीट हैं तो 40 सीट हैं। राज्यसभा की कितनी सीट हैं तो 16 सीट्स हैं। कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न मिला है इस साल, इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने ज्वाइन किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को इन द ईयर 1942। 1952 में उन्होंने कंटेस्ट किया था इलेक्शन, कहाँ से, ताजपुर सीट से। कर्पूरी ठाकुर फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के, जो कि फॉर्म हुई थी 1967। मतलब कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के फर्स्ट डिप्टी CM थे। और कर्पूरी ठाकुर CM भी बने थे 6 मंथ के लिए इन द ईयर 1968। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास जनरली 29 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एंड इट सब्जेक्ट्स के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया है, ये मिला है आर्टिकल 243G में। अगर मैं पंचायती राज की बात करूं, इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ स्मॉल रॉक एडिक्ट 1 जो है अशोका का, ये कहाँ मिला है, रामपुर व सासाराम में। ज्योग्राफिकल एरिया जो है बिहार का वो कहाँ डिस्कस किया गया है, जिसके बारे में, किसके, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार के बारे में शतापथ ब्राह्मण में बताया गया है।
फर्स्ट मेंशन ऑफ अंग महाजनपद जिसकी कैपिटल होती थी चंपा, ये है अथर्ववेद में दिया गया है। फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रेसिडेंट कौन थे इसके? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस जैन काउंसिल में जैन जो थे वो डिवाइड हुए थे इनटू दिगंबर एंड श्वेतांबर। अब वो सिटी ऑफ बिहार दैट इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, वो है राजगीर। अब सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाईएस्ट मेल लिटरेसी कहाँ है? रोहतास में है। लोएस्ट मेल लिटरेसी कहाँ है? तो पूर्णिया में है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी भी रोहतास में है और लोएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है वो सहरसा में है। फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है? वो है बेगूसराय में कबरताल लेक। अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती की मैं बात करूं तो इन्होंने बनाई थी बिहार किसान सभा इन द ईयर 1927। मुंडा ट्राइब जो है उसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुंगेर में है। लोक नायक का टाइटल किनको दिया गया था? वो दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी को। अगर मैं अलग इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो वैगन एंड इंजीनियरिंग की जो इंडस्ट्री है वो मुजफ्फरपुर में है। फर्टिलाइज़र की जो है वो भौराही में है। ऑयल रिफाइनरी हमारी बरौनी में है एंड सीमेंट जो है वो बंजारी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड, ठीक है ना। मिनरल्स की बात, लाइमस्टोन कहाँ मिलता है? कैमूर में। माइका कहाँ मिलता है? भागलपुर में। गोल्ड हमने देखा जमुई में मिलता है। मदरलैंड मैगजीन मजहरुल हक की थी। पटना युवक संघ 1927 में वॉज फाउंड बाय श्री महेंद्र नारायण राय। सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर वॉज लेड बाय महादेव लाल सराफ। अंबारी सत्याग्रह इन 1939 राहुल संस्कृत्यानंद ने लीड किया था। सर्चलाइट न्यूज़पेपर जो है वो सैयद हैदर हुसैन जो थे उसके फर्स्ट एडिटर थे। यूसुफ शाह चक जो कि लास्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के, वो बिहार आ गए थे। ही एग्जाइल्ड टू बिहार एंड उनको बरी किया गया था नालंदा में। मंगल डैम जो है वो नॉर्थ कियोल रिवर में है, बना हुआ है। जो नॉर्थ कियोल रिवर है वो रांची प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है। फर्स्ट मेगालिथिक साइट ऑफ बिहार जो है वो कैमूर है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नियोलिथिक साइट की मैं बात करूं, फर्स्ट नियोलिथिक साइट तो वो है चिरांद और ये सारण डिस्ट्रिक्ट में है। क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार किन्हें बोला जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। वेस्ट चंपारण जो है इट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट। अगर मैं रॉक्स एंड ज्योग्राफिकल एरियाज़ की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो धारवाड़ रॉक्स हैं ये मुंगेर, जमुई और नवादा मतलब साउथ बिहार में मिलती हैं। विंध्यन रॉक्स भी हमारे साउथ बिहार के कुछ एरिया में मिलती हैं। टर्शियरी रॉक्स जो है वो तराई रीजन मतलब नॉर्थ बिहार के रीजन में है। एंड क्वाटरनरी रॉक्स जो है वो हिमालयज़ एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू के एरिया में मिलती है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक बार याद कर लेना। अगर साउथ ईस्टर्न बिहार के क्लाइमेट की मैं बात करूं तो वो AW है कोपेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। LG कौन थे बिहार के ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट? उनका नाम था एडवर्ड एल्बर्ट गेट। जयप्रकाश नारायण ने 1942 में आज़ाद दस्ता फाउंड किया था विच स्पेशलाइज इन गुरिल्ला वारफेयर इन नेपाल। फर्स्ट बैंक जो कि इस्टेब्लिश हुआ था बिहार में दैट वाज इलाहाबाद बैंक। राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन नवादा। नाउ रिवर्स ऑफ बिहार की बात करें तो जो घाघरा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है नामपा नेपाल में, बिहार को इंटर करती है गोपालगंज में एंड ज्वाइन करती हो गंगा को छपरा में। आई होप दिस इज़ क्लियर। गंडक एक ऐसी नदी है जो कि नॉर्थ में अराइज करती है, वो भी तिब्बत में। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां जो है वो नेपाल से ही राइज करती हैं। तो गंडक ओरिजिनेट करती है धौलागिरी इन तिब्बत। त्रिवेणी कैनाल को जो पानी मिलता है वो गंडक रिवर से ही मिलता है। एंड गंडक रिवर जो है वो साउथवर्ड फ्लो करती है एंड इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड बिहार।
बूढ़ी गंडक की मैं बात करूं तो ये सोमेश्वर हिल्स नेपाल में ये राइज करती हैं। गंगा को ज्वाइन करती है ये खगड़िया में, और ये बिहार को एंटर करती है वेस्ट चंपारण में। बागमती रिवर की मैं बात करूं तो ये ओरिजिनेट होती है नेपाल में। कोसी को मिलती है ये बदला घाट में। पेरिनियल रिवर है, मतलब कि यहाँ इस रिवर में हमेशा पानी रहता है। और बागमती रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरी का नाम मैं बताऊं तो लखनदेई और लाल बाकिया। कमला नदी भी जो है वो ओरिजिन इसका नेपाल में है, और बिहार में ये एंटर करती है जयनगर में। महानंदा रिवर ओरिजिन कहाँ है इसका? सिक्किम नहीं, सॉरी, वेस्ट बंगाल है। बिहार में ये पूर्णिया में एंटर करती है, और ये गंगा को ज्वाइन करती है बांग्लादेश में। सोन रिवर का ओरिजिन है अमरकंटक में। इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करूँ तो नॉर्थ कियोल और रिहांद, ये जो है वो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ऑल्सो नॉर्थ कियोल जो है वो रांची प्लेट्यू से राइज करती है, और सोन रिवर गंगा को ज्वाइन करती है मानेर में। ऑल्सो सोन रिवर इज़ द लार्जेस्ट साउथ सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है। अब भांगर सॉइल कहाँ मिलती है? ये मिलती है गया में, पटना में, बोध गया एंड सासाराम में। अब सॉइल्स ऑफ बिहार देख लेते हैं एक बार। नॉर्थ बिहार में किस टाइप की सॉइल्स मिलती हैं? सबसे पहला तो पीडमम स्वम्प सॉइल है, इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न चंपारण। तेरई सॉइल इज़ फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, एंड अलूवियल सॉइल इज़ फाउंड इन नॉर्थ बिहार। सेकेंडली, साउथ बिहार में करैल केवल सॉइल इज़ फाउंड इन रोहतास, गया, भागलपुर, मुंगेर। Tal soil is found in from Buxar to Banka, and Balthar soil is found in Kaimur Plateau. If we will revise mineral resources again, तो pyrite जो है वो रोहतास में मिलता है। Steatite is found in Munger and Shankarpur. Limestone is found in Kaimur, Rohtas and Munger. Mica is found in Nawada, Jamui and Gaya. Quartz is found in Munger, Nawada and Lakhisaray. तो ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। फ्लेड्सपार जो है वो गया, जमुई और मुंगेर में मिलता है। बॉक्साइट हमारे मुंगेर और रोहतास में, एंड गोल्ड जो है वो जमुई में मिलता है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो बिहार में इज़ इन गोपालगंज। प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे, ही विजिटेड पटना ड्यूरिंग द नन कॉपरेशन मूवमेंट इन द ईयर 1920। जगजीवन राम को जो है वो बाबूजी भी बोला जाता है। फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर बिहार का है बिहार बंधु, ये लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1872। डालमिया नगर इज़ फेमस फॉर सीमेंट। कुछ केव्स के नाम जो कि राजगीर में हैं, ये हैं बराबर केव्स, लोमा ऋषि केव, सतापानी केव्स एंड सोनबंदर केव्स। बिहार सेंसस की मैं बात करूं तो पॉपुलेशन बिहार की 10,40,99,452 है। परसेंटेज ऑफ मेल्स इन बिहार इज़ 52.14%, परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन बिहार इज़ 47.86%, एंड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन द रैंक ऑफ बिहार इज़ थर्ड इन इंडिया। Now, 16th session of Bihari Student Conference was held in the year 1921, and it was presided by Sarla Devi. Now, if we see the literacy rate of Bihar, the literacy rate of Bihar is 61.8%. Male literacy rate is 71.20, whereas female literacy rate is 51.5. Highest literacy rate is in Rohtas and lowest is in Purnia. अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें तो इट इज़ हाईएस्ट इन रोहतास एंड लोएस्ट इन सहरसा। अगर मैं बात करूं मेल के हाईएस्ट लिटरेसी रेशियो की तो वो रोहतास में सबसे ज़्यादा है, एंड लोएस्ट जो है वो पूर्णिया में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज established by धर्मपाल। बिहार अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th August, एंड बज्जिका लैंग्वेज इज स्पोकन इन वैशाली एरिया। नाउ वाटरफॉल्स देख लेते हैं। काकुलत वाटरफॉल इज़ इन नवादा, करकट वाटरफॉल इज़ इन कैमूर, एंड तेलहर वाटरफॉल इज़ ऑल्सो इन कैमूर। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है बिहार में, दैट इज़ इन पटना। टोटल एरिया कितना है बिहार का? 94,163 किलोमीटर।
पटना कलाम इज़ एन ऑफशूट ऑफ मुगल पेंटिंग। शेरशाह का टॉम्ब कहाँ है? इट इज़ इन सासाराम, बिल्ट इन अफगान स्टाइल। नाउ विच इज़ द हाईएस्ट बुद्धा स्तूपा इंडिया में कहाँ है? तो ये केसरिया में है। नाउ विद दिस ये हमारा जो है वो ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो गई है। आई होप कि ये 1 आवर की सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी एंड मैं एस्टिमेट करता हूँ कि इससे क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में आएंगे। अगर तो आपने ये सीरीज़ पूरी देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये सीरीज़ कैसी लगी। इसके साथ ही अगर आप करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया है और आपको स्टैटिक भी रिवाइज़ करना है और करंट अफेयर्स भी रिवाइज़ करना है तो ये एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में मैंने ये दोनों चीज़ की हुई हैं। ठीक है, पहले तो करंट अफेयर्स बताया है, साथ में उसका स्टैटिक का पोर्शन भी बताया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। अगर आपको मैगज़ीन पढ़नी है, मैगज़ीन रिवाइज़ करनी है तो स्पीडी अक्टूबर 2024 का जो लेटेस्ट एडिशन है इंग्लिश में, ये भी मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। अगर आपको एनसीईआरटी रिवाइज़ करनी है, आप पढ़ नहीं पाए हैं बट आपको बेसिक कंसेप्ट जानने हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स की मैंने एक वीडियो बना के जो है वो चैनल पे डाल दी है। ठीक है, एक हिस्ट्री की वीडियो, एक पॉलिटी की, एक ज्योग्राफी की, एक साइंस की। मैं उम्मीद करता हूँ 12 आवर्स की ये टोटल वीडियोज़ होंगी ये सारे सब्जेक्ट्स की। तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन जो है, इसका भी जो मैं लिंक है वीडियोज़ का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, विद दिस लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। कीप स्टडिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द चैनल। सो ये हमारा 3rd पार्ट है हमारे बिहार स्पेशल सीरीज़ का, जिसमें कि हम जितनी भी अवेलेबल टेस्ट सीरीज़ हैं, मैगज़ीन्स हैं, उसमें से मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के लाया हूँ बिहार स्पेशल के लिए। ये सीरीज़ आपके बीपीएससी 70th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको दे दूँगा। सो लेट अस स्टार्ट। पहला पॉइंट हम देखते हैं। द रिवर डिमार्केटिंग द महाजनपद ऑफ मगध एंड अंग वॉज चंपा रिवर। सरीपुत्रा वॉज द टॉप डिसाइपल ऑफ बुद्धा हु वॉज बॉर्न इन नालंदा। बुद्धा से रिलेटेड अगर मैं बताऊं आपको तो बुद्धिस्ट काउंसिल आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो राजगीर में हुई थी, सेकंड वैशाली में हुई थी, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में, एंड फोर्थ जो थी वो कश्मीर में हुई थी। ठीक है, बुद्धा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कम से कम एटलीस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल्स तो आप ध्यान में रखेंगे। और 12th जैन तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी वॉज बॉर्न एट चंपा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि जैन के जो 12th तीर्थंकर थे उनका नाम वासुपूज्य था और उनका जो बर्थ था वो चंपा में हुआ था। चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। ठीक है, नाउ अशोका के एडिक्ट जो हमें बिहार में मिले हैं, सबसे पहले तो लहुरिया अरेजा, लहुरिया नंदगढ़ एंड रामपुरवा बुल स्टैचू, ये 3 एडिक्ट हैं अशोका के जो हमें बिहार में मिले हैं। ना अबू फजल्स ऐन अकबरी, ये इसने इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द लैंड रेवेन्यू इन बिहार। ठीक है, बिहार के लैंड रेवेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन हमें ऐन अकबरी ने से मिलती है, जो कि लिखी है अबू फजल ने। भाभुआ इंस्क्रिप्शन किन की है? तो वो है शेरशाह की। एंड शेरशाह ने सिल्वर करेंसी इशू की थी जिसका नाम रुपया था। ठीक है, लैंड मेजरमेंट के लिए जो टूल्स थे शेरशाह ने उनकी भी वो टूल्स भी वो लेके आए थे। ऑल्सो शेरशाह सूरी मार्ग विच इज़ करेंटली नोन एज नेशनल हाईवे 2, जो कि स्ट्रेच करता है कोलकाता टू अमृतसर इन पंजाब,
ये शेरशाह ने बनवाया था। नाउ तुरुष्कंदा, इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स। हमारे एंशियंट इंडिया में तुरुष्कंदा वॉज अ टाइप ऑफ टैक्स। अब बख्तियार खिलजी अटैक द कर्णता डायनेस्टी ऑफ मिथिला ड्यूरिंग द नरसिम्हादेव। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था कर्णता डायनेस्टी ऑफ मिथिला ड्यूरिंग नरसिम्हादेव। गियासुद्दीन तुगलक एंडेड द रूल ऑफ कर्णता डायनेस्टी इन बिहार। गियासुद्दीन तुगलक ने कर्णता डायनेस्टी का रूल एंड किया था बिहार में, और गियासुद्दीन तुगलक ने एक मिंट टाउन इस्टेब्लिश किया था तिरहुत में। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और इनको आप याद रखेंगे, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस में आपके पूछा जा सकता है। नाउ मोहम्मद नुहानी गेव द टाइटल ऑफ शेर खान टू शेरशाह। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि शेर शाह को शेर खान का टाइटल किन्होंने दिया था, तो वो दिया था मोहम्मद नुहानी ने। नाउ व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ शेरशाह? इट वाज सासाराम। ठीक है, अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ये पार्ट 3 की अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं PDF डाल दूँगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हमने देखा शेरशाह की वो सासाराम। अगर मैं बात करूँ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ शेरशाह, तो प्रोविंशियल कैपिटल वॉज पटना। नाउ अकबर मर्ज बिहार एंड बंगाल इन मुगल एम्पायर। कब मर्ज किया था? 1576 में, एंड इट इज़ ऑल्सो अ PYQ। ऑल्सो अगर मैं बिहार की बात करूँ, बिहार एज अ स्टेट, तो इट वॉज कार्व्ड आउट इन द ईयर 1911। ठीक है, 1912 में फॉर्मर स्टेट बन गया था एक। 11 में प्रोक्लमेशन वॉज अनाउंस टू मेक बिहार अ सेपरेट स्टेट। नाउ फर्स्ट मुगल प्रिंस टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ बिहार वॉज प्रिंस परवेज। ये इनको अपॉइंट किया था जहांगीर ने। ठीक है, तो फर्स्ट मुगल प्रिंस टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ बिहार वॉज प्रिंस परवेज एंड ही वॉज अपॉइंटेड बाय जहांगीर। शाही ईदगाह वॉज बिल्ट एट पटना सिटी एंड इट वॉज बिल्ट बाय सैफ खान। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप। नाउ ट्रेवनियर एंड बर्नियर दे विजिटेड पटना ड्यूरिंग द रेन ऑफ जन निसार खान। ठीक है, औरंगज़ेब उस टाइम पे इंडिया का रूलर था। ठीक है, एंड बिहार में जान निसार खान था। एंड ट्रेवनियर एंड बर्नियर की मैं बात करूं तो ये दोनों फ्रांस के थे। अगर मैं बाकी ट्रैवलर्स की बात करूं तो इब्न बतूता हेल्ड फ्रॉम मोरक्को, इनका भी आप नाम याद रखेंगे। एंड देयर वॉज वन पल्साट, ये जो थे ही हेल्ड फ्रॉम डच, ही वॉज अ डच ट्रैवलर। I hope this is clear now. Now during the reign of Aurangzeb, the name of Patna was changed to Azimabad. पटना का नाम चेंज करके अजीमाबाद रख दिया गया था during the reign of Aurangzeb. मुल्ला भवानी, ये एक और ट्रैवलर हैं जिन्होंने मुग़ल टाइम पीरियड के टाइम पे ट्रैवल किया था। ही वॉज फ्रॉम ईरान एंड इन्होंने बुक लिखी है मिरातुल अव्वल। Now, the first foreign traveler to visit Bihar during the Mughal rule was Mulla Taqiya, और उस टाइम पे अकबर was the emperor of India. Now, first site of Neolithic culture in Bihar was Chirand, and it is in Saran district. Now, after the Pala, Chero, a tribal state emerged in Bihar. एंड जो मेदिनी राव हैं जिनके साथ एक बैटल भी हुआ था, किनका? तो बाबर का। ठीक है, बैटल ऑफ चंडारी आई गेस, वो मेदिनी राव के साथ ही हुआ था एंड ही वॉज अ चेरो रूलर। ठीक है, बेसिक बात ये है कि पालास के रूल के बाद चेरोज़ का रूल शुरू हुआ था बिहार में, and Cheros was a tribal empire and Medini Rao was a famous Chero ruler. ये आप ध्यान रखेंगे। Now Dutch established a factory, पटना में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी in the year 1632 which is now called पटना कॉलेज। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे।
नाउ लेट अस सी सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ और उनकी फैक्ट्रीज़। डच ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी पटना में इन द ईयर 1632। इंग्लिश ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी पटना में इन द ईयर 1620 एंड डेन्स ने पटना में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी इन द ईयर 1774। फ्रेंच ने कोई भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं की थी पटना में या बिहार में। सो ये आप एक फैक्ट एज अ फैक्ट याद रखेंगे। ऑल्सो जो इंग्लिश ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी पटना में वो अजीमाबाद में थी एंड उस फैक्ट्री में से पोटेशियम नाइट्रेट का ट्रेड करते थे इंग्लिशमैन। पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। तो अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले इंग्लिश ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, देन केम डच एंड फिर सबसे लास्ट में डेन्स। आई होप कि आई एम क्लियर। 1620 में इंग्लिश आए थे, 1632 में डच आए थे एंड देन 1774 में डेन्स आए थे। नो, पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में भी पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। उस टाइम पे फॉर्म हुई थी तामलुक, बलिया, सतारा, ठीक है। और जो सतारा में फॉर्म हुई थी उसको प्रति सरकार भी बोला गया था। बलिया में फॉर्म हुई थी जो फॉर्म बाय चिट्टू पांडे। एंड वैसे पैरेलल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जगदीशपुर बाय अमर सिंह। अगर 1857 को बिहार में पूछा जाए कि बिहार में ये रिवॉल्ट को लीड किसने किया था तो उनका नाम कुंवर सिंह था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। Now, Swaraj Katha was written by Bal Mukund Vajpayee. The 1857 revolt started in Bihar on June 12th, 1857. और बिहार का तो अभी मैंने बताया आपको कुंवर सिंह के बारे में। अगर मैं कानपुर की बात करूं, कानपुर में नाना साहेब ने लीड किया था, झांसी में लक्ष्मी बाई ने लीड किया था, ठीक है। लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने लीड किया था। तो ये कुछ नाम हैं जिनको आप याद रखेंगे। ग्वालियर की अगर मैं बात करूं तो तात्या टोपे ने लीड किया था। बाकी जो मैं अपनी हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज़ है वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से 1857 के रिवॉल्ट को कवर करूँगा, वो आप देख सकते हैं। Now, first girls school in Bihar was formed by अघोर कामिनी देवी। बिहार टाइम्स की मैं बात करूं, इट वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1903 एंड इट डिमांडेड द सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार, जो कि बिहार बन भी गया था 1911 में। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी 1908 में फॉर्म हुई थी। किन्होंने फॉर्म की थी? सैयद अली इमाम। और 12th सेशन जो था 1920 का, ये हेल्ड हुआ था भागलपुर में। एंड इसमें नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसके लिए पास किया गया था रिजोल्यूशन। एंड 12th सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अनुग्रह नारायण सिंह की मैं बात करूं तो ही प्रिसाइडेड एन ऑल पार्टी मीटिंग, ठीक है, टू बॉयकॉट साइमन कमीशन। अनुग्रह नारायण सिंह ने प्रिसाइड की थी एक मीटिंग टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन विच केम इन पटना ऑन 1928। पटना स्वदेशी लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन मे 1930 एट द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड पटना स्वदेशी लीग के प्रेसिडेंट कौन थे? इमाम अली थे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस 1908 में भी सैयद इमाम अली ने बनाई थी। नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे लॉन्च हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पाटलिपुत्र युवक संघ वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1929 बाय रामकृष्ण बेनीपुरी एंड अंबिका कांत सिंह। पटना युवक संघ वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1927 है, ये कंफ्यूज मत होना। सॉल्ट सत्याग्रह था जो भागलपुर में, इट वॉज स्टार्टेड बाय महादेव लाल सराफ। वोल्गा से गंगा, दिस वॉज अ बुक,
ये किन्होंने लिखी थी? राहुल संस्कृत्यायन ने। नाउ हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? तो हिज नेम वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नाउ किसान सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्णा सिंह इन 1922 इन मुंगेर। मुंगेर में किसान सभा ऑर्गेनाइज हुई थी, मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्णा सिंह ने इनको लीड किया था। अगर मैं बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग 1934 बॉम्बे सेशन। इसके बाद 1939 में जब पट्टा भाई सीतारामैया डिफीट हो गए थे सुभाष चंद्र बोस से, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंटशिप का जो चुनाव था वो जीत लिया था, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन करके 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और उसके बाद जो 1939 में जो प्रेसिडेंट बने थे वो भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। त्रिपुरी सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। त्रिपुरी सेशन 1939 में भी राजेंद्र प्रसाद ही प्रेसिडेंट थे। ऑल्सो राजेंद्र प्रसाद इस्टेब्लिश बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस एंड ये एडिटर भी थे एक हिंदी वीकली के जिसका नाम देश था। मदरलैंड न्यूज़पेपर, इट वाज स्टार्टेड बाय मजहर उल हक। अंबारी सत्याग्रह की मैं बात करूं तो इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1939 बाय राहुल संस्कृत्यायन। इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसके बारे में अभी बात की हमने, वोल्गा से देश। अभी बताया था ना मैंने, वोल्गा से देश नहीं, वोल्गा से गंगा, सॉरी, वोल्गा से गंगा। तो ये भी आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। बक्सत मूवमेंट, इट वाज स्टार्टेड बाय स्वामी सज्जानंद सरस्वती, ठीक है, एंड इट लेड टू पासिंग ऑफ बिहार टेनेंसी एक्ट। तो बक्सत मूवमेंट का क्या मेन एम था? इस मूवमेंट के बाद में बिहार टेनेंसी एक्ट पास हुआ था एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय स्वामी सज्जानंद सरस्वती। हु इज़ नोन एज बिहार विभूति या ज्वेल ऑफ बिहार? तो अनुग्रह नारायण सिंह। 1928 में जो एक बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी टू बॉयकॉट, मीटिंग हुई थी रिगार्डिंग साइमन कमीशन, वो भी इन्होंने लीड की थी। तो बिहार विभूति या ज्वेल ऑफ बिहार तो हमें पता है अनुग्रह नारायण सिंह है। बिहार कोकिला अभी न्यूज़ में है, जो कि हमारे पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी हैं, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। तो इनका नाम, इनको बिहार कोकिला की उपाधि से भी नवाजा गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ बिहार वॉज श्री कृष्णा सिंह एंड सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही वॉज अनुग्रह नारायण सिंह। मौलानिया डकैती, ये हुई थी 1929 में चंपारण में। एंटी अनटचेबिलिटी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर 1932, कहाँ पे हुई थी? ये पटना में हुई थी। अमवारी मूवमेंट 1938-39 में जो था वो राहुल संस्कृत्यायन जी के लीडरशिप में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये सारण में हुआ था, और वुमेन की पार्टिसिपेशन इसमें बहुत अच्छे तौर पे थी। Now, who was the first British traveler to visit Bihar? His name was Ralph Finch. Journal, या ये कह लो एक तरह से book, which was written by Swami Sajjanand Saraswati, was Hunkar. Bhumji revolt, it was led by Ganga Narayan Singh. Revenue Council of Patna, it was established in the year 1970. 53rd सेशन ऑफ कांग्रेस जो था वो रामगढ़ में हुआ था एंड इट वाज लेड बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति वाज एस्टैब्लिश्ड एट पटना बाय सचिंद्र नाथ सयाल। इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे। स्वामी विद्यानंद ऑर्गेनाइज मूवमेंट अगेंस्ट दरभंगा महाराज, ये भी एक एज अ फैक्ट आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, ये जितनी भी मैंने वीडियोस डाली है ना इसको 1.5x पे लगाना। मैं उम्मीद करता हूँ टोटल 1.5 घंटे की वीडियो होंगी ये 3, तो ये आपकी 40 मिनट्स में आपका बिहार स्पेशल अच्छे से कवर हो जाएगा। एक बार करके देखना और बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको। नाउ बिहार विद्यापीठ, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर 1921। द बुक इंडिया डिवाइडेड वाज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद।
बाकी बुक्स के नाम तो आपको मेजोरिटी ऑफ द बुक्स के नाम आपको पता होंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉमरेड जर्नल की तो ये लिखा करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। इंडिया फॉर इंडियंस की मैं बात करूँ, ये भी एक बुक थी, ये लिखी थी CR दास ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, वो प्रपाउंड की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। Now, Bihar's first Hindi newspaper, it started in the year 1872. आदिवासी महासभा was started in the year 1938 and इसके प्रेसिडेंट थे थियोडोर सूरी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनाई गई थी एंड इट्स प्रेसिडेंट वाज आचार्य नारायण देव एंड द नेम ऑफ सेक्रेटरी वाज JP नारायण। खान ए कलाम was appointed as the governor of Bihar during the reign of शाहजहां। बिंदुसार, जिनके फादर का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद बिंदुसार ascend the throne, ठीक है। His name was Amythrocrates. He was defined as Amythrocrates by the Greek writers. And अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं तो he was designated as Centrocotos, ठीक है। इन दोनों का ये याद रखना, Amythrocrates and Centrocotos. Now, Demicus as an ambassador was sent by the Syrian king Antiochus। बिंदुसारा के रेन में डेमाइकस एज एन एम्बेसडर वॉज सेंट बाय द सीरियन किंग। नाउ कर्णता डायनेस्टी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द फाउंडर ऑफ द कर्णता डायनेस्टी वॉज नन्यदेव। मिथिला के रीजन में ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी। इसकी कैपिटल जो थी ऑफ कर्णता डायनेस्टी वॉज सिमराव विच इज़ इन चंपारण। द रूल ऑफ कर्णता डायनेस्टी वॉज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला। It was defined as a golden period for Mithila. Harsimha Dev was the last ruler of the Karnataka dynasty. Also, जो last ruler थे, whose name was हरिसिम्हा देव, उनके रेन में जो था वो गियासुद्दीन तुगलक अटैक्ड एंड अटैक के बाद कर्नाटा डायनेस्टी जो थी वो एंड हो गई थी एंड कर्नाटा डायनेस्टी का प्लेस लिया था ओइनीवार डायनेस्टी ने, ठीक है। अगर मैं कुछ और डायनेस्टी की बात करूं, डायनेस्टी के फाउंडर्स की, तो पाला डायनेस्टी को फाउंड किया था गोपाल ने, ठीक है। अगर मैं बात करूं सतवाहनास की तो सिमुका वॉज द फाउंडर। अगर मैं बात करूं विजयनगर की तो हरिहर एंड बुक्का वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। नाउ इफ हाँ ठीक है। नाउ तारिक ए मुबारक शाही इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सैयद डायनेस्टी। जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे सैयद डायनेस्टी थी उसके बारे में ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ तारिक ए मोहम्मद शाही। अगर मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी की तो सबसे पहले केम द स्लेव डायनेस्टी, देन केम द तुगलक, देन केम द खिलजीज, देन केम द लोधीज, ठीक है। नो पटना युवक संघ इन द ईयर 1927 ये इस्टेब्लिश हुई थी बाय महेंद्र नारायण रॉय, इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। गिरिवरधारी चौधरी वॉज accompanied by गांधी जी ऑन द डांडी मार्च फ्रॉम बिहार। और जो डांडी मार्च था इट स्टार्टेड इन द ईयर 1930 एंड बिहार से देयर वॉज ओनली वन पर्सन जो कि गए थे, हिज नेम वॉज गिरिवरधारी चौधरी। नो करयानंद शर्मा, ही वॉज बॉर्न इन मुंगेर, कौन से ईयर में, 1901 में। ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ द 1920 एंड किसान मूवमेंट, इन दोनों मूवमेंट में इनका पार्टिसिपेशन था।
and he later, under the influence of Marxist ideas, he became a member of Communist Party of India. Communist Party of India was established in the year 1925 by M.N. Roy. एंड अगर मैं बात करूं मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, एंड इफ आई टॉक अबाउट वैनगार्ड एक जर्नल था विच वॉज एसोसिएटेड विथ मार्क्सिज्म, एंड मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू मार्क्सिज्म ओनली. तो अगर आपको ये फैक्ट्स नहीं पता थे तो आप नोट डाउन कर सकते हो इसको अपने नोट्स में फॉर अ क्विकर डिवीजन. नाउ सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड एट पटना. कब स्टार्ट हुआ था? 16 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हो गया था. रॉक्स की मैं बात करूँ इन बिहार, तो वो 4 टाइप्स की रॉक्स जो हैं वो डिफाइन होती हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रॉक्स इन बिहार. इफ़ आई टॉक अबाउट बरौनी थर्मल पावर प्लांट, तो ये इंडिया ने बनाया था विद द हेल्प ऑफ रशिया. नाउ बिहार पंचायती राज एक्ट, इट वाज इनैक्टेड इन द ईयर 2006. पंचायती राज की अगर मैं बात करूं तो बलवंत राय मेहता कमेटी, इनके रिकमेंडेशन के बाद पंचायती राज एक्ट आया था. इन्होंने प्रपोज किया था 3 टियर मैकेनिज़्म. ठीक है. अगर मैं बात करूं अशोक मेहता कमेटी की, तो इन्होंने 2 टियर मैकेनिज़्म को फॉलो करने की बात कही थी. अब पंचायती राज के बारे में नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ऑफ 1993 से इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था पंचायती राज को. ऑल्सो आर्टिकल 243 बिलोंग्स टू दी पंचायती राज. अब जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं दैट इज़ कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट. स्टेट के इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है. एंड नाउ आर्टिकल 243A एटसेट्रा में जो पावर्स एंड फंक्शंस है ऑफ पंचायती राज वो दिया गया है. पावर एंड फंक्शन प्रेजेंटली अभी 29 टाइप्स ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस आर गिवन टू दी पंचायती राज. पंचायती राज के नेक्स्ट ईयर ही 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था. 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था. ठीक है ना. तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड रिवीजन करवा दिया है पंचायती राज का. और नेक्स्ट इज अ रिजोल्यूशन फॉर द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज पास्ड इन द ईयर 1920. 12th सेशन था प्रोविंशियल मीटिंग का. ठीक है. कहाँ था? तो भागलपुर में था. एंड इट वाज लेड बाय राजेंद्र प्रसाद. ये मैंने आपको बता दिया. ना भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया है एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इन बिहार. एंड दिस एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इज नोन एज अरण्य. Now, Fool Bahadur is first Maghi novel and it was translated into English by Abhay K. तो ये तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है. अगर आपको एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ चाहिए होगी, करंट अफेयर्स ऑफ बिहार, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ आपको MCQ फॉर्म में चाहिए या आपको पॉइंट्स के फॉर्म में मैं ऐसे ही पॉइंट्स बना के बता दूँ. तो आई विल ब्रिंग अ करेंट अफेयर्स सीरीज़ ऑन बिहार. इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक रिवाइज करना है तो उसके लिए मैंने एक अलग से सीरीज़ स्टार्ट की है, इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज़. उसके ऑलरेडी 3 वीडियोज़ आ चुके हैं और बाकी के जो वीडियोज़ हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं. तो वो भी आप सीरीज़ को देख सकते हो. उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. Now, the city of Vaishali was named after the king Vishal. ठीक है. ड्यूरिंग दी महाजनपद एरा वैशाली सिटी का जो नाम था इट वॉज नेम्ड आफ्टर किंग विशाल ड्यूरिंग दी महाजनपद एरा. ये भी आप ध्यान रखेंगे. नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो वैशाली वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ वज्जी रिपब्लिक. ठीक है.
नाउ द किंगडम ऑफ अंग वॉज डिजाइंड बाय महागोविंद। अंग जिसका कैपिटल था चंपा, इट वॉज डिजाइंड बाय महागोविंद। नाउ द पालाज वेयर द फॉलोअर्स ऑफ महायान एंड तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ऑल्सो जो पालाज थे, इट वॉज फाउंडेड बाय गोपाला, ठीक है, एंड गोपाला फाउंडेड द उदांतीपुर यूनिवर्सिटी। वेयर एज धर्मपाल की मैं बात करूं तो ही फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ऑल्सो धर्मपाल गेव 200 विलेजेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके एडिशनल अगर मैं नालंदा यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर, एंड गुप्ता एम्पायर में भी कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडेड एट पटना, पटना में ट्रेड किया था। फैक्ट्री हमने देखा 1620 में फैक्ट्री अजीमाबाद में ओपन हुई थी इंग्लिशमैन की, and they traded in potassium nitrate. I already told you this. Next is Sir Syed Ali Imam headed the all party conference in Bihar in 1928 to boycott Simon Commission. अगर कांग्रेस स्पेसिफिक में बात करूं तो अनुग्रह नारायण सिंह की हमने बात की थी। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो वो सर सैयद अली इमाम ने 1928 में बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन के लिए हेड किया था। The first Europeans to enter Bihar were the Portuguese. पटना यूनिवर्सिटी बिल 1916 में इस्टेब्लिश हुई थी। ओडनी डैम जो है दैट इज़ इन बांका। इंस्टीट्यूशन फाउंडेड ड्यूरिंग द नन कॉरपोरेशन मूवमेंट। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन फाउंड हुए थे? तो 3 इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुए थे 1920 के नन कॉरपोरेशन मूवमेंट में। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया इस्लामिया, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन 1920s में इस्टेब्लिश हुए थे। विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर वीडियो। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे PDF अवेलेबल हो जाएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। टिल देन कीप स्टडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।